नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रेमेडी के बारे में जो आपके बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उन सारे को रिमूव करने की क्षमता रखता है। पर इससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन, ये वेस्ट मटेरियल एक्चुअल में आता कहाँ से है, क्योंकि आपको सबसे पहले इसके पीछे का साइंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रेमेडी आपको बता भी दूंगा, पर इसका साइंस आपको पता नहीं तो आपको ये रेमेडी करने वाले है नहीं। अगर आपको इसके पीछे का साइंस समझ में आता है तो ही आप इसकी रेमेडी जो है वो ज़रूर करोगे। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट में ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये गंदगी आती कहाँ से। देखिए, ये जो रेमेडी है ये सर से पाँव तक आपको फ़ायदा करेगी, पूरी बॉडी की गंदगी निकाल देगी। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो लोगों को मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, बहुत सारी बीमारियां हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो बीमारियां होती है गाइस, इसका जो 99% जो बीमारियों का रीजंस होता है ना, वो होता है कि आपके शरीर में जो है वो गंदगी जमा रहती है, वेस्ट मटेरियल जमा होता है, टॉक्सिन जमा होते हैं, और इसी वजह से फ्यूचर में आपको ये सारी शिकायतें जो है वो देखने को मिलती है। अब बात करते हैं गाइस कि ये जो गंदगी है वो आती कहाँ से। देखिए, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, जो खाना खाते हैं तो मुंह से जो खाना खाते हैं तो वो मुंह से खाते हैं, ठीक है। तो ये स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद जो HCl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये इसको डाइजेस्ट करता है। अब डाइजेस्ट करने के बाद ये जो है ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। यहाँ पे क्या होता है, छोटी आंत में ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं उस खाने में, इसको जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। ये हो गया बॉडी और जो ब्लड है इसमें ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जाते हैं। उसके बाद ये बड़ी आंत में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहाँ पे इसका वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है। और उसके बाद ये रेक्टम में चला जाता है, और रेक्टम से जो है वो वेस्ट स्टूल के द्वारा जो है वो एक रेक्टम के द्वारा जो है वो स्टूल के मार्फत जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर चला जाता है। ये इसकी सारी प्रोसेस है। पर ये जो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है तो इस प्रोसेस को टाइम कितना लगता है ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रकार के जो फूड होते हैं उसको अलग अलग टाइम लगता है। जैसे कि कोई फ्रूट हो गया तो फ्रूट का ये पूरा टाइम 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, यानी आपने वो फ्रूट खाया तो ये वेस्ट होके बाहर पड़ेगा, 3 घंटे में ये पूरा डाइजेस्ट वगैरह होके बाहर निकल जाएगा। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल को लगते हैं 6 घंटे, यानी 6 घंटे में ये पूरा जो है वो बाहर निकल जाएगा। अनाज चावल की अगर हम बात करें तो इसको लगता है 18 आवर, यानी 18 घंटे लगते हैं। अनाज या चावल खाया तो इसको पूरा बॉडी से बाहर निकलने के लिए टोटल लगते हैं 18 घंटे। अब आप ही सोचिए, क्या 18 आवर तक ये खाना जो है वो बाहर निकलने के लिए समय लगता है, उस वक्त अगर हम दूसरी कोई चीज़ अगर ऐड कर लेते हैं हमारे बॉडी में, कुछ और खा लेते हैं, तो जो पहला हुआ खाना है जिसको 18 आवर लगने वाले हैं पूरा डाइजेस्ट होने के लिए, उस पर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि आपने और खाया। और ये जो ज़्यादा आपने बीच बीच में जो खाते हैं 6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, अब पहला जो खाया उसको ही अब पूरा ये डाइजेस्ट हुआ नहीं, इसको 18 घंटा लगा, तो ऊपर से जो खाया तो वो भी जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये खाना जो है वो पूरा पचता नहीं, वो अनडाइजेस्ट रह जाता है। कुछ कुछ खाना जो रहता है वो अनडाइजेस्ट फॉर्म में रहता है, और वहीं से फिर स्टार्ट होता है वेस्ट बनना। और ये जो वेस्ट बनता है ये हमारे बॉडी में टॉक्सिन के फॉर्म में जो है वो जमा होने लगता है। अब इसको समझिए, ये तो जमा कहाँ पे होता है, ये जमा होता है हमारे इंटेस्टाइन पे ही, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर ही जो है वो जमा होने लगता है। और उसके बाद जो है ये टॉक्सिन के फॉर्म में जब भी हम खाना खाते हैं तो इंटेस्टाइन क्या करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये जो टॉक्सिन्स है ये अभी इंटेस्टाइन के पास ही है, तो उसके साथ जब ये न्यूट्रिएंट को बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो ये टॉक्सिन भी उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट के साथ टॉक्सिन्स भी उस ऑर्गन्स तक चले जाते हैं, पूरे बॉडी तक फैल जाते हैं। अगर वो स्किन की तरफ जाता है तो आपकी स्किन में रैशेस होगी, स्किन पे पिंपल होंगे। अगर वो किडनी की तरफ जाता है तो किडनी के रिलेटेड, किडनी पे टॉक्सिन जमा होगा, स्टोन का फॉर्मेशन होगा, या फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अगर वो लंग्स में जाता है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, आर्टरीज में जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें स्टार्ट होती है इस वेस्ट की वजह से जो इंटेस्टाइन में जमा है। और ये सारी दिक्कत हुई है क्योंकि आपने जो है वो पूरा खाना जो है वो बीच बीच में आपको खाने की आदत है, उसकी वजह से वो अनडाइजेस्ट रहा, और उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें जो है वो पैदा होती है। तो अगर हमें ये गंदगी निकालनी है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये टॉक्सिन जो बनते हैं इसको हमें रोकना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं 3-4 उपाय बताऊंगा। तो पहला जो है वो 80% काम करता है और बाकी के जो है वो 20% काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहला वाला जो है कि 16 आवर फास्टिंग।
16 आवर फास्टिंग यानी 16 घंटे का उपवास। अब 16 घंटे का उपवास आपको डेली करना है। अब आप कहोगे कि 16 घंटे का उपवास हम डेली कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो रात का खाना है वो जल्दी खा लेना है। अगर हम रात का खाना रात 8 बजे खा लेते हैं और सवेरे 12 बजे खाना खाते हैं तो, और उसके बीच में हम कुछ भी नहीं खाते, अगर हम सवेरे, अगर आपको वीकनेस महसूस हो रहा है या फिर कुछ खाने की आदत है, नाश्ता करने की आदत है, तो आप नारियल पानी ले सकते हैं, किसी फ्रूट का जूस ले सकते हैं। तो इसकी जो ये गैप होती है ये होती है 16 घंटे की, ठीक है। रात को आपने 8 बजे खाना खा लिया और सवेरे जो है वो दोपहर को 12 बजे खाना खा लिया, तो ये होता है 16 आवर। अगर ये भी रूटीन आप फॉलो करोगे तो 16 घंटे का फास्टिंग हो जाएगा और इस दौरान दिन भर में 24 घंटे में आपने जो भी खाया उसको पूरा समय मिलेगा डाइजेस्ट होने के लिए। उस पर कोई नया टॉक्सिन जो है, नया वेट जो है वो क्रिएट नहीं होगा और इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अच्छा रहेगा, बॉडी में कोई नया वेस्ट, कोई नई गंदगी बनेगी नहीं, ठीक है। अगर आपसे ये नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ आप नहीं कर सकते, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको 10 बजे ऑफिस पे जाना है तो उसको 6 बजे ही ले सकते हैं या 7 बजे ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि 16 आवर, आपके हिसाब से ये 15 घंटा भी हो जाता है तो भी आपको ये थोड़ा बहुत फ़ायदा करेगा, थोड़ा बहुत फ़ायदा करेगा। 14 घंटे भी होता है तो भी फ़ायदा करेगा, पर 60 घंटे करेगा तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। आपके हिसाब से आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर इससे करने से बहुत फ़ायदा होगा। और इसीलिए पुराने ज़माने के लोग जल्दी खाना खाते थे रात को, ठीक है, ताकि जो है वो उनको बहुत ज़्यादा उनके डाइजेशन को समय मिले। दूसरी, अब आप ये कर ही नहीं सकते, ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि मैं ये कर ही नहीं सकता तो दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं। वो दूसरी चीज़ क्या है कि आप हफ्ते में एक बार कंप्लीट फास्टिंग कर सकते हैं। देखिए, संडे को जनरली सबको जो है वो छुट्टी रहती है, उस समय हम क्या कर सकते हैं, पूरा एक दिन का फास्टिंग, सवेरे भी कुछ नहीं खाना और शाम को भी कुछ नहीं खाना। उससे क्या होगा, जो आपने हफ्ता भर में गंदगी जमा कर ली है, आप एक बात ऑब्जर्व करना, संडे को कुछ भी मत खाना, सिर्फ जूस, पानी या नारियल पानी पीना, और सोमवार को देखना यानी मंडे को देखना आपको भी फिर भी स्टूल हो जाएगी। तो ये जो स्टूल होती है आपको, तो वो स्टूल जो होती है, ये पूरी जो बॉडी में गंदगी जमा होती है ना, वो पूरी उसमें से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। अब संडे को तो आपने खाना खाया ही नहीं, तो फिर स्टूल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, फिर भी आपको स्टूल होगी। तो उस मार्फत वो पूरी गंदगी जो है वो साफ़ हो सकती है, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। अब संडे को आप अगर पूरा दिन नहीं कर सकते, सवेरे और शाम का फास्टिंग नहीं कर सकते, तो कम से कम एक समय तो फास्टिंग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, वो भी आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर देगा। उसी के साथ अगर हम बॉडी में हफ्ते में एक बार मालिश करते हैं तो वो भी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और उसी के साथ अगर हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपके पूरे बॉडी पे पसीना आता है, स्वेटिंग आता है, तो स्वेटिंग के द्वारा जो है वो बॉडी में जो टॉक्सिन जमा है वो निकलने के लिए हेल्प होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो आपके बॉडी में जितनी भी सारी गंदगी जमा है वो बाहर निकलने के लिए जो है वो बहुत मदद होगी। और अगर आपको ये बीमारियां हैं तो ये भी कंट्रोल में आने के लिए मदद होगी। जो दवाइयां हैं वो तो चालू रखिए, पर ये सारी बीमारियां, गंदगी ही बाहर चली जाएगी तो ये सारी बीमारियां कंट्रोल में आने के लिए भी मदद होती है। और कोई बीमारी नहीं है तो इससे बचने के लिए भी जो है वो हमें मदद होगी। तो ये सारी बातें गाइस करके देखना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो जो है वो लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।